मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्नोबर मैरिज सर्विसेज लेके स्नोबर और लियाकत आपकी खिदमत में हाजिर है। मुद्दत हुई है, क्या कहते हैं, यार को मेहमान किए हुए आप सब लोगों को वाकई 1 जनवरी से छोड़ा और आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आप लोगों के साथ जो एक ताल्लुक़, एक वास्ता और एक मोहब्बत का जो एहसास है वो इस तरह होता रहा कि ईमेल के ज़रिए, टेलीफ़ोन के ज़रिए और सरे राह जब आपसे मुलाकात होती थी तो आपने याद दहानी करवाई और हमारी गैर मौजूदगी को भी आप लोगों ने बहुत महसूस किया, जो कि आपने हमें बताया कि आप लोग इतने अरसे से प्रोग्राम में नहीं आ रहे। अब इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम स्नोबर मैरिज सर्विसेज स्नोबर और लियाकत के साथ इंशाल्लाह ताला हर संडे की रात को 8 से 9 बजे हुआ करेगा। इसमें करवाते हैं हम आपकी शादियाँ। अब से नहीं, काफ़ी अरसे से शादियाँ करवा रहे हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत सारी शादियाँ करवा चुके हैं और अब तो माशाल्लाह उनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। तो नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम में इस वक्त मेरे साथ ही मेरे मियाँ यानी कि लियाकत हारून हनीफ साहब मौजूद हैं। तो मैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत हारून हनीफ। जैसे कि स्नोबर ने कहा, बहुत देर बाद हम आपके सामने आए हैं, आपके पास आए हैं या आपके घरों में आए हैं। हमारा मैरिज सर्विसेज का जो काम था वो जारी रहा। बेशक हम स्क्रीन पे नहीं आए, स्नोबर मैरिज सर्विसेज उसी तरह ही काम करती रही जैसे कि आप करेगी या करती रही थी। आप हमें हमारे प्रोग्राम में आइए, तफसील बताइए जिसकी भी आप शादी करवाना चाहते हैं, चाहे आप खुद हैं या आपके कोई रिलेटिव्स हैं। मैं याद दिला दूं कि आप जिन इलाकों में हमारी ट्रांसमिशन नहीं जाती वो वाया इंटरनेट भी वॉच कर सकते हैं। www.venustv.tv पे लॉगिन करें और हमारा प्रोग्राम आप लाइव वॉच कर सकते हैं दुनिया के किसी हिस्से में भी। जी, आपसे ये जो 2014 के पहले दिन से लेके आज तक ये जो दूरी थी, नाज़रीन यकीन करें कि हम पाकिस्तान गए और जून में 12 जून को हम वापस आए थे। वहाँ पर भी बहुत सारी शादियाँ हुई और उन शादियों में हम मसरूफ़ रहे। कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात भी थी, लेकिन वी हैड अ फैंटास्टिक टाइम इन पाकिस्तान। उसके बाद आने के बाद रमज़ान शरीफ शुरू हुआ। रमज़ान शरीफ के बाद फिर आपको पता है कि थोड़ा और भी यहाँ पे शादियों के बहुत सिलसिले थे। तो उन सिलसिलों के इख्तिताम के बाद अब हम इंशाअल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मैरिज ब्यूरो जो है उसकी तरफ तवज्जो देंगे। लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में भी शादियों का सिलसिला चलता रहा। स्नोबर मैरिज सर्विसेज उसी तरह अपना काम करती रही जैसे कि टेलीविज़न पे जब हम आपके सामने मौजूद होते हैं तो उसी तरह काम होता रहा, शादियाँ होती थी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन नंबर सामने आ रहा है, इस पे कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप हमें मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी भी आपकी कॉल इस पे ली जाएगी और आपसे बात होगी। और दूसरी बात यह है नाज़रीन कि आप शादी के लिए हम कहते हैं 18 साल की उम्र से लेके 80 साल की उम्र की हर उस शख्स की शादी हो सकती है जो कि अपनी ज़िंदगी में एक अदद जीवन साथी का मुतलाशी है। जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो अरसा आप स्क्रीन पे नहीं आए, कहाँ पे थे हम लोग, क्या करते रहे। हमने ज़्यादा वक्त जो है वो पाकिस्तान में गुजारा, जनवरी से जून तक। वहाँ बहुत सारी शादियाँ हमने अटेंड की, करवाई भी लोगों की। यहाँ से भी लोग गए हमें मिलने के लिए, उनको भी रिश्ते वगैरह दिखाए गए और इट वाज वेरी बिजी टाइम। हमने जितना भी वक्त गुजारा वहाँ, वंडरफुल टाइम, रियली एंजॉयड है। बहुत सी शादियाँ, जैसे कि मैंने कहा, वहाँ जो तरीक़ाकार है, ढोल ढमक्का और जो शादियाँ का एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, माइयों के, मेहंदियों के, ढोलकी के और तब शादी, फिर वलीमा, और हर शादी में ऐसे ही होता था। और आई थिंक स्नोबर ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया और वी एंजॉयड थॉरली। जी, हमारे पास नाज़रीन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी गैर मौजूदगी में भी हमारा काम बिल्कुल चलता रहा और बड़ी कामयाबी से चलता रहा। हमारे पास बहुत अच्छी डॉक्टर्स बच्चियाँ हैं जो कि ज़ाहिर है पढ़ते पढ़ते उनकी एज
27 26 28 साल होगी है, लेकिन वो अपनी एज से बहुत कम और बहुत खूबसूरत लगती हैं। कहने का मकसद ये है कि उन बच्चियों के लिए भी हमें नॉर्थ की साइड पे रिश्ते चाहिए, मैनचेस्टर से, ग्लासगो साइड से, अगर वहाँ ना हो तो लंदन से भी रिश्ते होंगे। डॉक्टर्स बच्चे, ये ब्रिटिश नेशनल बच्ची हैं, ये डॉक्टर बन चुकी हैं, और अब ये बच्चियाँ जो हैं अपने लिए एक अदद फार्मिस्ट हो जाएँ, डेंटिस्ट डॉक्टर हो जाएँ। सबर, मैं थोड़ा सा जी वो कहना चाह रहा था कि ये जो नंबर आ रहा है, ये तो जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है वो नंबर भी अभी डिस्प्ले किया जाएगा, जिस पे आप हमें स्टूडियो में इस वक्त लाइव कॉल कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स भी दे सकते हैं। मेरा ख्याल है आदिल, वो अगर लाइव कॉल के लिए आप नंबर दे रहे हैं? जी थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। शादी के लिए ये है कि हमें आपका नाम चाहिए, एज, एजुकेशन, प्रोफेशन, डेफिनेटली आपकी हाइट कितनी है, आपका जो है साइज़ स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, या फिर आप क्या कहना चाहते हैं, रंगत कैसी है, आंखें शाखें भी लोग कई दफ़ा पूछते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ग्रीन आंखों वाली लड़कियों से शादी करनी है, तो इसलिए हम पूछते हैं कि आंखों का कलर सम टाइम्स, तो ये सारी चाहिए होती है। उसके बाद फैमिली रिक्वायरमेंट में आपकी ज़ात, मज़हब, आपकी आप अहले सुन्नत हैं, अहले तशरीह हैं, जो भी आपकी ज़ात है, शेख हैं, राई हैं, मलक हैं, ये कुनबे बरादरी की बात है। लोग पूछते हैं कि जी कौन, ये सारी तफसील के बाद फिर आपके टेलीफोन नंबर चाहिए होते हैं जहाँ पे आपसे फैमिली टू फैमिली रब्ता कायम हो सके। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, जो शायद पहली दफ़ा प्रोग्राम हमारा देख रहे होंगे, उनको एक्सप्लेन कर दें कि हमारा मैरिज सर्विसेज, सनोबर मैरिज सर्विसेज बहुत सालों से काम भी कर रहा है, और हमारा जो तरीक़ाकार होता है कि वेरी कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट होता है। आप अपनी डिटेल्स हमें भिजवाते हैं, और हम जब आप रजिस्टर हमारे साथ होते हैं तो हर हफ्ते 1 या 2 नंबर वेडनेसडे या थर्सडे को आपको दिए जाते हैं। आप आपस में बात करते हैं, अगर ना बात बने तो फॉलोइंग वीक नए नंबर आपको दिए जाते हैं, और ये सिलसिला उतनी देर जारी रहता है कि जितनी देर आपको सही मैच मिल ना जाए या सही पार्टनर मिल ना जाए। और नाज़रीन, सबसे खुशी की बात यह है कि हमने स्टूडेंट बच्चों की बहुत शादियां करवाई हैं। ब्रिटिश नेशनल बच्चे तो माशाल्लाह आते हैं और फ़ौरन हाथों से निकल जाते हैं। लड़कों के मुकाबले में लड़कियां ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो जितने ब्रिटिश नेशनल हाई प्रोफेशन के बच्चे हैं, बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, डेंटिस्ट डॉक्टर हैं, इसके अलावा और आईटी से उनका ताल्लुक़ है, तो जैसे उनका रिश्ता आता है उनकी माशाल्लाह कहीं ना कहीं बात फिक्स हो जाती है। स्टूडेंट बच्चे भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लायक हैं, दे आर डूइंग देयर वेरी गुड कोर्सेज, पीएचडी कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, दे हैव कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिलीज, लाखों रुपए देके वो यहाँ पे आए हैं, बड़े अच्छी तरह से सेटल्ड हैं, और उन बच्चों को ये भी एक अपने आने का एक मान और पास है कि उन्होंने यहाँ के मेहनत करनी है, पढ़ना है, क्योंकि पीछे से पेरेंट्स ने उनके ऊपर बहुत पैसा लगाया होता है, और वो चाहते हैं कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही होती है, साथ में ज़ाहिर है जवान लड़कियाँ, उनकी शादियों का भी सिलसिला होता है, तो यही वो ख़ानदान है हमारे और आपकी तरह जो कि पाकिस्तान में सेट है, तो उनकी ख्वाहिश है कि उनके बच्चों की जो है शादी जो है वो यहाँ पे हो, तो उनके लिए भी हमारे पास काफ़ी रिश्ते हैं। इसी तरह हमारे पास जो बच्चियाँ पाकिस्तान से आई हुई हैं, जिन्होंने कि यहाँ पे क्या कहना चाहिए, स्टूडेंट वीज़े पे आई हुई हैं, पढ़ने के लिए आई हैं, तो उन बच्चियों के पेरेंट्स भी हम लोगों को ख़ास तौर पे फ़ोन करके कहते हैं कि अगर उनके कोई अच्छे रिश्ते आपको मिलते हैं तो एज ए पेरेंट्स आप उनकी ज़रूर हेल्प करें। जी बिल्कुल। सनोबर, जैसे कि मैंने कहा, ये जो पाकिस्तान में टाइम था, इतने जो बच्चे बच्चियों की मैं पाकिस्तान में जो इस वक्त है, क्योंकि हमें चांस मिला और बहुत सारे बच्चे और बच्चियों से हमारी मुलाकात भी हुई, वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड। मैंने कहता हूँ कि मज़ा आ गया उन लोगों से। जैसे मतलब पाकिस्तान से आप मुझको भी आके लाए थे?
جی بالکل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کی بھی بیٹے کا نکاح بھی پاکستان میں جی کیا. کال ہے میرا خیال, کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو سر آپ نے اپنے بیٹے کا تو کر دیا, ہمارے بیٹے کی بھی شادی ہو گئی ہے. جی بہت بہت مبارک ہو جی. بہت بالکل مبارک. آپ اور پتہ سب نہیں سے کہاں غائب ہو گئے تھے. انشاءاللہ جی کافی لوگ آپ کو مس کر رہے تھے. میں نے کہا پہلی کال میں ملا دوں, یہ نہ ہو کہ جی بالکل. 2000 کالیں جمع ہو جائیں گی آپ اور کی. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں, میں لگ رہے سمجھتا تھے. ہوں کہ آپ کے بیٹے کی جو کہیں گے ہم لوگ میرج آف دی ایئر تھی یا ویڈنگ آف دی ویری ایئر تھی. نائس. It was very nice. Congratulations. اور بہت ہماری خوبصورت دعائیں ویڈنگ کہ تھی, اور سب سے بڑی بات ہے کہ دے ٹریٹڈ اس, ہم ان کی فیملی تو ہیں لیکن انہوں نے ہمیں بالکل اپنی فیملی کی طرح ٹریٹ کیا اور بہت زیادہ رسپیکٹ اور آنر دیا. اور ناظرین, جو ولیمے کا جو ڈیکور تھا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. میرا دل کر رہا تھا کہ وہاں سے میں ایک اٹھا کے ایک بکے لے کے آتی اور میں آپ کو دکھاتی. 2 روزی اس میں سے ہم نے لیے تھے, وہ اتنے تھے, ابھی کھل کے وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں. اس میں سچ اے بیوٹیفل ویڈنگ. اور سب سے بڑی بات ہے, طاہر صاحب تو راجیش کھنہ لگ رہے تھے, لیکن رخسانہ جی کا تو میں بتا نہیں سکتی. شی وازنٹ لکنگ لائک اے مدر ان لا, بالکل لڑکے کی بہن لگ رہی تھی. ویری اسٹننگ ڈریسنگ شی ڈیڈ. ان کی بیٹی نے بھی, اور بہت نائس ویڈنگ تھی. تو میں اپنے تمام ویورز کی طرف سے طاہر صاحب کو, رخسانہ کو بہت مبارک دیتی ہوں. ان کی بہو بھی بہت پیاری, ویری پریٹی گرل. بیٹا تو ماشاء اللہ ہی بڑا ہینڈسم. تو یہ اٹ واز اے ویری نائس ویڈنگ. ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا. اور یہ ویڈنگ بھی کبھی انتظار تھا کہ جیسے طاہر صاحب کے بیٹے کی ویڈنگ ختم ہوگی اسد کی, تو اس کے بعد ہم اپنا پروگرام کریں گے. اب ہم کروائیں گے بہت شادیاں. ہمارے بیٹے کا بھی صرف نکاح ہوا ہے پاکستان میں. ویری گڈ فیملی, بہت اچھی لولی لڑکی ہے. اب وہاں جائیں گے تو وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو, چونکہ ہمارا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی یہ ہے, ہمارا چلتا ہے چینل, یہ جو وینس ٹیلی ویژن کا ہمارا وہاں پہ بھی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, اسٹوڈیو ہے. تو ہو سکتا ہے ہم آپ کو لائیو وہاں سے اپنے بیٹے کی شادی کا پروگرام دکھائیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی بالکل. صوبر اٹس اے ونڈرفل ٹائم. آپ لوگ ہمیں جوائن کریں, آئیں اپنے متعلق جو بھی کال ان کر کے اپنی تفصیل بتاتے ہیں. ان کی کے لیے میچز بہت جلدی مل جاتا ہے, کیونکہ لوگ بہت سارے جتنے بھی گھروں میں بیٹھے ہیں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ اسی وقت پسند کر لیتے ہیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی, ہمیں ان کی ضرورت ہے, یہ ایج ہے. کیونکہ آپ اپنی متعلق بتائیں گے, آپ نے کسی ریلیٹیو کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی ایج کیا ہے, ایجوکیشن کیا ہے, آپ کی ذات پات کیا ہے. ہمیں تو خیر ذات پات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن کچھ لوگوں کو یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں چودھری چاہیے, رائی چاہیے, جٹ چاہیے, اہل تشیع چاہیے, سنی چاہیے. تو یہ مذہب اور ذات پات اور کن علاقے سے. کون لے لے لیا صاحب؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور اختر باجی سے بات ہو سکتی ہے؟ ہاں جی, ضرور ہو بالکل سکتی ہے. ہو نہیں سکتی, ہو رہی ہے. ہاں جی فرمائیے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں میری جان, I'm very well, thank you. آپ سناؤ. بس شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, آپ بہت پیارے لگ رہی ہو دونوں ماشاءاللہ سے. تھینک یو. لاسٹ ویک آپ سے بات ہوئی تھی, میں نے اپنی بہن کے لیے رجسٹریشن کروائی تھی. جی جی, تو امید آپ کو فارم مل گیا ہوگا. میں نارتھ ویسٹ سے بول رہی ہوں, مسز شہزاد. اوہ یس, اب تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا بھی دیں کیونکہ سننے جی والے جی, ایکچولی ہم 3 بہنیں ہیں. ہم 2 بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی ہے, وہ تیسرے نمبر والی ہے, وہ اکیلی ادھر پاکستان میں رہ گئی ہے. پیرنٹس ڈائٹ ہو گئے ہیں. پہلے خالہ رہتی تھی, وہ بھی بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. تو اس لیے میں چاہ رہی تھی یہاں پہ کوئی اچھا مناسب رشتہ اس کے لیے مل جائے. وہ 28 سال کی ہے, میٹرک اس نے کیا ہوا ہے. پاکستان میں اس نے دستکاری میں ڈپلوما لیا ہوا ہے. باقی وہ اچھی ہے ماشاءاللہ, 5 وقت نماز پڑھتی ہے, قرآن کی پابند ہے. اسی لیے ہماری کوئی زیادہ تو نہیں ڈیمانڈ, بس چاہتے ہیں کہ اچھا نیک رشتہ مل جائے یہاں پہ. پاکستان کے کس شہر میں ہے آپ کی سسٹر؟ کون سے شہر میں ہے پاکستان؟ پاکستان گجرخان سے. گجرخان سے. اور آپ کی ذات پات کیا ہے؟ ذات ہماری راجپوت ہیں, بگیال, لیکن اتنا فرق نہیں پڑتا. بس یہ کہ سنی ہو, بندہ شریف ہو, تو بس یہی ہے, کچھ زیادہ نہیں. کیونکہ وہ اکیلی ادھر رہ گئی ہے, میں بڑی بہن ہوں, تو پھر اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ہی وہ آ جائے. چلو مجھے بھی سہارا ہو جائے گا, میں ادھر UK میں اکیلی ہوں.
बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम आपको जैसे कि पता है उसको हमने रजिस्टर्ड कर लिया, आपको आईडी नंबर दे दिया हुआ है, तो अब उसका काम भी शुरू कर दिया हुआ हमने। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे जरूर उसके लिए हम उसका बर ढूंढेंगे। बस आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपने कहा बहुत सारे लोगों ने सुना और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि काफी सारी कॉल्स हमें आएंगी उसके बारे में। जी लेते हैं अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, फरमाइए क्या किया जाए आपके लिए। सर मुझे अपने बेटे के लिए चाहिए लड़की। जी तफसील दें अपने बेटे की जनाब, एज क्या है और एजुकेशन वगैरह। एजुकेशन उसकी जो है ना वो सर मैट्रिक तक ही है। कोई बात नहीं जी। हाँ जी। और उम्र कितनी है, एज कितनी है और कहाँ होते हैं। वो पाकिस्तान में पढ़ा हुआ है जी। और एज है उसकी 23 ईयर्स। 20। इस वक्त कहाँ है, पाकिस्तान में या यूके में। नहीं इस वक्त जो है ना वो अरब अमीरात में है। अच्छा वहाँ पे है सऊदी शारजाह में। सऊदीया में है। शारजाह में दुबई के नजदीक शारजाह। जी ठीक है। आप उसकी पूरी डिटेल, हमारे पास दुबई से, शारजाह से, जद्दा से माशाल्लाह काफ़ी रिश्ते हैं और काफ़ी हो भी चुके हैं। आप हमें उसकी डिटेल बताइएगा। हमारा एक नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली हम उसकी ज़रूर शादी करवाएंगे। जी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उस पर कॉल करके अपनी डिटेल दीजिए और बेटे की भी डिटेल दे के रजिस्ट्रेशन करवाएं। हम फिर आईडी नंबर इशू करेंगे और उसी हिसाब से आपके लिए मैचेस आपको हर हफ्ते 1 या 2 नंबर दिया करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। काफ़ी सारी यहाँ पे बच्चियाँ हैं जिनके पेरेंट्स उनको स्कूल से ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं और उससे ये होता है कि काफ़ी सारी बच्चियों की ख्वाहिश है कि उनका मिडल ईस्ट की साइड की उस तरफ जो मिडल ईस्ट में यानी कि जद्दा हो गया, दुबई हो गया, इन सारी जगहों पे वो चाहते हैं कि उनकी बच्चियों की शादी हो। तो आप हमें दें, आपके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसी हिसाब से हम आपके बेटे की इंशाल्लाह ताला शादी करवाएंगे। उसको रजिस्टर्ड करवाएं, उसका आईडी नंबर देंगे। जैसे कि आपको बताया, हम आपकी फ़ाइल तब तक क्लोज नहीं करते हैं जब तक कि शादी ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो। हाँ जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? जी बिल्कुल। आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हों। जैसे कि अभी 2 कॉलर्स आए, उन्होंने डिटेल्स बताई। एक ने अपनी छोटी सिस्टर की और एक ने अपने बेटे की डिटेल्स बताई। तो अभी कॉल भी ले लेते हैं। जी कॉल ज़रूर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे अब बात करनी थी अपने भाई के लिए। ठीक है। आपके भाई कहाँ होते हैं? वो पाकिस्तान में है। कौन सी जगह पे? पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में। जी उम्र कितनी है उनकी? हेलो। अच्छा, आपकी मेरे ख्याल कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अपने भाई की हमें सारी डिटेल भेज दें। अगर आप टीवी पे नहीं भी बताना चाह रहे, कुछ लोगों को अपना कोई ऐसा सेंसिटिव मसला होता है कि वो नहीं ज़्यादा बात करते, हमें उनका नाम, एज, एजुकेशन, प्रोफेशन, फिर उसके बाद आप उनको हमारे साथ रजिस्टर्ड करवाएं। रजिस्ट्रेशन के बाद इंशाल्लाह ताला हम उनको आईडी नंबर देंगे। और ये हम टेलीविज़न पे बैठ के कह रहे हैं, आपकी फ़ाइल, ये वाहिद मेरी सर्विसेज हैं कि आपकी फ़ाइल तब तक क्लोज़ नहीं होती है जब तक कि शादी ना हो जाए। हर हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम से कम 1 रिश्ता हम आपको ज़रूर बताते हैं। जी एक डॉक्टर लड़का है, यंग, इट्स बीन डिवोर्स बाय स्टिल वेरी यंग मिस्टर अक्षाद जाहिर साहब के बेटे की, उनकी टेक्स्ट आई थी मुझे और उसके लिए एक मैच चाहिए। 28 साल के हैं मेरे ख्याल। 28 years old है और इज क्वाइट नाइस लुकिंग यंग डॉक्टर। उसके लिए हमें मैच चाहिए, किसी भी ज़ात से हो, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो। नाज़रीन कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अतर है, मैं ग्लासगो से बात कर रहा हूँ। जी जी।
मैंने बालों के बारे में पूछा था, मुझे पता है प्रोग्राम आपका डिफरेंट है, लेकिन नहीं, बालों वो के बारे उसके में लिए अच्छा, वो आप फिर मेरा प्लीज जो- सैटरडे को फोन जी वो कीजिएगा, नंबर है ना जो आ रहा रजिस्ट्रेशन नंबर, उस पर कॉल कर लें, ठीक है? लेकिन Thank you आप very- वही सैटरडे मेरा को नंबर फोन है। करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी थैंक यू। सैटरडे को देख लीजिएगा, लेकिन वो दूसरा नंबर पे आप बात कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा बहरहाल आज तो शादियां करवा रहे हैं। असद जी ले लेते हैं अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पहले भी फोन किया था, कट गया था, हाँ जी सॉरी उसकी वजह कोई बात से। नहीं। हाँ जी मैंने पहले भी फोन किया था, कट गया था। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज, क्योंकि आपकी आवाज़ तभी सही सुनाई देगी। जी बात यह है कि मेरा भाई पाकिस्तान है, तो मैं चाहती हूँ कि लड़की यहाँ की हो ना। तो डेफिनेटली। हम आज़ाद कश्मीर से हैं, जी जी मीरपुर से। तो अगर कोई रिश्ता हो। हम्म, मेरे भाई की एज 24 है, जी जी। जी और वो अभी जो है ना चौधरी में पढ़ रहा है। हम्म। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपने जानी हमें वो जो हमारा कॉल नंबर आ रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन कॉल नंबर, उस पर कॉल करें तो आपको हम पूरी डिटेल दे देंगे, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। मीरपुर से, आज़ाद कश्मीर से, इन सारी जगहों से बहुत शादियां करवाई हैं। आपके भाई की भी हो जाएगी, आप ही के उन इलाकों से, यानी कि लंदन में। लेते हैं अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बोले। जी और ये किंडर गार्डन जो है ना, इसको चुप। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? अच्छा मेरे ख्याल वो बच्चों की। मेरे ख्याल बच्चों के हाँ जी। वजह से। आप जब हमें कॉल करते हैं तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, या फिर दूसरे कमरे में आके बात कर लें, क्योंकि फिर आवाज़ में आने जाने में काफ़ी देर हो जाती है, तो लगता है कि जैसे बात नहीं हो रही है। जी जी बात ये है कि अगर आपकी कॉल ड्रॉप है तो आप दोबारा आ सकते हैं। बात ये है कि अमेरिका के रिश्तों के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा जो दिखाइश होती है, तलब होती है। कल ही हमारे पास एक बहुत ही डिसेंट फैमिली के, बहुत उर्दू स्पीकिंग, ही 50 साल के हैं, लेकिन लगते नहीं है, दुबले पतले, लहीम शहीम से आए हैं, और उन्होंने बड़ी शानदार डिग्री की हुई है। ही इज़ वेरी वेल सेटल्ड इन अमेरिका, फार्मासिस्ट हैं। अब वो लंदन में आके बाकी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उनको यूके से, स्पेशली लंदन से एक बहुत अच्छी लड़की चाहिए। ही डजंट माइंड 40 से लेके 45 साल तक हो, कवारी हो, डिवोर्स्ड हो। डिवोर्स उनको लड़की चाहिए, अगर अच्छे बच्चे भी साथ हो तो ही डजंट माइंड। तो इनके लिए अगर आपके पास कोई सोच है या कोई तलब है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। और लियाकत साहब आप लेंगे क्या? जी कॉल ब्रेक ले हाँ लें। जी ज़रूर, मेरा ख्याल है। जी ज़रूर। एक वक्त हो गया कमर्शियल ब्रेक का, कहीं जाइए नहीं गए, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। खिदमत में हाजिर है नाज़रीन, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, जी हाँ यानू साड़ियाँ से रखा थे, अहलन व सहलन मरहबा, हेलो एंड हाय। नाज़रीन ये एक प्रोग्राम जो है ये मल्टी कल्चर प्रोग्राम है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शामिल हैं। हमारे पास क्रिश्चियन लड़के काफ़ी आ चुकी हैं, क्रिश्चियन लड़कियाँ भी आ चुकी हैं। इसके अलावा हमारे पास गुजराती बच्चियाँ भी हैं, और सिख जो है उनकी भी बच्चियाँ और बच्चियाँ हमारे पास हैं। तो अगर आप हमारी शादी में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं और शादी करवाना चाहते हैं तो ज़रूर आए। ये ना समझे कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए भी है। आप लोग भी इसमें शामिल होकर, हमारा नंबर आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, आप अगर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि काफ़ी फैमिलीज़ हैं, ख़ास तौर पे वो फैमिलीज़ जो यहाँ पे काफ़ी अरसे से सेटल्ड हैं और वो टीवी पे आकर अपने बात नहीं करना चाहते या अपना मुद्दा नहीं बयान करना चाहते, तो वो उस कॉल नंबर पे जो आपके सामने आ रहा है रजिस्ट्रेशन करें, अपना नंबर दें, और उसके बाद हम उनसे तफसील से बात करेंगे। जैसे कि आपको बताया, दिस इज़ वेरी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, और बहुत रिस्पेक्टेबली हम शादियाँ करवाते हैं।
کسی بھی بچے اور بچی کا نام ہم انٹرنیٹ پہ لاتے ہیں، نہ کسی کو جو ہے ادھر ادھر کسی کو جو ہے پاس کرتے، صرف ہم جو بھی اپروپریٹ نمبر ہوتے ہیں آپ کے حساب سے ہم وہ دیتے ہیں۔ اب رہی بات رشتے ناتوں کی، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹائم مقرر ہے، کون کہاں کس جگہ کس کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، اور جب بنتے ہیں تو لمحوں میں باتیں بن جاتی ہیں۔ جی بالکل، آپ ضرور فون کیجئے، اپنی ڈیٹیل دیجئے ہمیں، سب جو کاسٹ ہیں ان کی رجسٹریشن چاہیے، اور پاکستان سے جیسے بہت ساری کالز آ رہی ہیں پاکستان میں جو لڑکے لڑکیاں ان کی شادیوں کے لیے، وہاں پہ بلیو می بہت ویل ایجوکیٹڈ لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، بلکہ لڑکیاں بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں، اور ڈاکٹرز بھی ان میں ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اور یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ لڑکے یا لڑکیاں آئی ہوئی ہیں وہ بھی دے بلانگ ٹو ویری گڈ فیملیز، اور بہت سارے پیسے دے کے فیس دے کے یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور سیریسلی پڑھنے کے لیے آئے ہیں، صرف کام کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ان کو بھی کنسیڈر کریں، ہمیں ہمارے ساتھ یعنی کہ رابطہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ بچے میرے پاس آتے ہیں تو دے آر ویری سیریس اباؤٹ دیئر اسٹڈیز، اینڈ جو بھی ان کے گھنٹے ہیں کام کے اس میں بہت سنجیدہ ہیں، اور وہ بڑا اس چیز کا پاس رکھتے ہیں، اس چیز کی ان کو بہت ویلیو ہوتی ہے کہ ان کا ٹائم جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ لیکن چونکہ وہ ان کی ایج ہے 26 23 28 29 30 سال، ورک پرمٹ پہ ہیں، یا پھر ان کو بزنس ویزے ملے ہوئے ہیں جو بزنس پیپل ہیں، تو ان کو شادیاں کرنے کا بھی جی چاہتا ہے، اور وہ ہم سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر مقصد صرف شادی ہی کرنا ہو تو وہ کسی بھی پالش لڑکی کے ساتھ، کسی گوری کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ خاندان بنانا چاہتے ہیں، فیملی بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ایک اچھی فیملی کے ساتھ تعلق رکھ کے، واسطہ رکھ کے، شادی کر کے، تو اور اس میں ان کے 100% پیرنٹس کی بھی جو مرضی اور رضامندی اور شامل ہوتی ہے، اور خواہش بھی ان کی ہوتی ہے، اور ان کے پیرنٹس بھی ہم سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہمارے بارے میں لوگ پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ، تو یہاں پہ جتنے بھی خاندان ہیں، جیسے ہم ہو گئے، آپ ہو گئے، ہمارے لا تعداد رشتہ دار وہاں پہ موجود ہیں جو کہ وہاں پہ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ خاندان کیسا ہے۔ اور پھر آج کل تو اسکائپ پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، فوراً بیٹھ کے آپ بات چیت کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ اپنے بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرنا چاہیں۔ جی صبر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں گئے تھے، وی ہیڈ اے ونڈرفل ٹائم۔ جی کچھ کہہ دیں، جی کچھ ہم کہنا جہاں بھی جاتے ہیں ٹائم ونڈرفل یہ ہونا وی بنا لیتے انجوائے ہیں۔ لاٹ۔ لیکن ایک ایونٹ ہوا، ایونٹ ود می، میرے ساتھ ہی تھے، میں دوست اسلام آباد میں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے، یہ میں شیئر کرتا ہوں، بعض چیزیں ایسی۔ اچھا جی، کالر کو پہلے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، سنوبا جی کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں۔ میں احمد بات کر رہا ہوں نوٹنگم سے۔ جی احمد صاحب فرمائیے۔ جی رشتے کے لیے میں نے کال کیا، میری ایج ہے 25۔ جی جی اور اگر جاننا چاہتے ہیں تو بتا دیں مجھے۔ احمد ایجوکیشن بتائیے گا۔ میں نے انگلش میں ایم اے کیا ہوا پاکستان سے۔ واو، اچھا، اور یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ابھی میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں، بیسیکلی میرے پاس ورک پرمٹ ویزا ہے۔ اچھا آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ تو پاکستان کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ سوری، پاکستان کس شہر سے ہیں آپ؟ لاہور سے ہوں۔ آپ لاہور سے ہیں، اور آپ کی ذات؟ میری ذات ارائی۔ آپ ارائی؟ پھر تو آپ ہمارے خاندان کے ہوئے نا۔ ہم بھی ارائی ہیں جی۔ جی تو ٹھیک ہے۔ بہت ارائی بچی ہیں، اور ابھی تک ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ ارائی لوگ پسند کرتے ہیں کہ ارائیوں میں ہی شادی ہو۔ بیٹا آپ کے لیے ہمارے پاس کافی رشتے ہیں، آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، اور پھر اچھے مطلب لاہور سے ہیں، پھر ارائی بھی ہیں۔ آپ کو جو نمبر نظر آ رہا ہے نا رجسٹریشن کال، اس پہ آپ بات کر لیں، آپ کو ساری تفصیل کا پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں جو اسکرین پہ آیا تھا بریک کے بعد، یا پروگرام ختم ہونے سے پہلے پھر دوبارہ ای میل ایڈریس آئے گا، اس کو آپ نوٹ کر کے ہمیں آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیتے ہیں جی اگلی کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ جی میرا نام علی زمان ہے۔ جی 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 بس
आप ऐसे कीजिएगा कि वो नंबर आ रहा है 0208, उसके ऊपर आप कॉल करके अपना बता दीजिएगा, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। हाँ नाज़रीन, कुछ लोग ना टेलीविज़न पे आके अपनी डिटेल नहीं बताना चाहते, उनकी कोई अपनी पर्सनल या प्राइवेट लाइफ होती है, या अपनी आवाज़ नहीं सुनाना चाहते। ख़ास तौर पे आप ये ना समझिएगा कि मेरे पास ब्रिटिश नेशनल बच्चे और बच्चियाँ नहीं है, मेरे पास बहुत हाई क्लास फैमिली के, बहुत वेल नोन फैमिलीज़ के बच्चे भी हैं और बच्चियाँ भी हैं, और बहुत सारों की माशाल्लाह शादियाँ हो भी चुकी हैं, बहुत सारों की हो भी जाएंगी। बात वही है कि जिस शादी का एक वक्त मुकर्रर होता है और लम्हों में बातें हो जाती हैं, और उसके बाद जहाँ भी अल्लाह ताला ने जिसका भी जोड़ा बनाया है वो खुद ब खुद राहें खुलती जाती हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपको थोड़ी सी हरकत करनी पड़ती है, और हरकत में करते बरकत होती है, और फिर हम आपके इस सिलसिले को लेके बढ़ते रहते हैं, फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर इंशाअल्लाह बात बच जाती है। क्योंकि स्नोबल मैच सर्विसेज में हम आपको हर हफ्ते वेडनेसडे और थर्सडे को हम मेट्रोमोली सर्विस करते हैं, और इसमें फिर हम आपको जो है क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ते बताते हैं, फैमिलीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जी जैसे कि मैं बताना चाह रहा था कि हम लोग रेस्टोरेंट में, मैं एक दोस्त के साथ, आपके रेस्टोरेंट पहुंचने से पहले आपके कॉलर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। असल में मुझे अपने भतीजे के लिए किसी मतलब अच्छी सी फैमिली से ताल्लुक जोड़ना था, तो इसलिए मैंने कॉल की है। जी जी। तो अगर आप ऑन एयर तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन आप प्लीज मुझे अपना कोई नंबर दे दें तो उस पे उसकी डिटेल्स आपने टेलीविजन पे नंबर आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर देखा आपने? स्क्रीन के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है जी 0208677821, इस पे आप बात करें। ठीक है, आप वहाँ पे कॉल, यहाँ कॉल करके बताएं आप। जी यहाँ पे कॉल करके, यहाँ का कॉल कर लें। और थैंक यू वेरी मच। जी जी नाज़रीन, अभी जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मेरे ख्याल लोग समझने के शायद एक नंबर तो वो हो रहा है जहाँ पे आपसे बाज़ाब्ता बात हो रही है, वो है टेलीविज़न, हमारे वीनस टेलीविज़न का नंबर, जो आप कॉल करके हमें अपनी आवाज़ सुना सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। एक जिसके ऊपर नंबर रजिस्ट्रेशन कॉल नंबर, वो लोग जो ये नंबर नोट कर लें, जो अभी कॉल नहीं कर सकते या टेलीविज़न पे आके नहीं बात करना चाहते, तो वो कभी भी किसी वक्त भी, बल्कि अभी भी अपना नंबर वहाँ पे छोड़ दें या हमसे बात कर लें, कल कर लें, आज कर लें, अभी कर लें, इसी वक्त। तो ये नंबर जो है आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा और आप इस पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन सब कॉलर कह रहे हैं आपसे बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो जी। हाँ जी, ये क्या कहा आपने जो हम बेसमझ को समझ नहीं आया? अच्छा ड्रॉप होगी, आज कॉल बहुत ड्रॉप हो रही हैं। हाँ, लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। चले मैं वापस कॉल कर लें, लाइन ड्रॉप हो गई है। तो खैर हम रेस्टोरेंट में बैठे, एक खाना खाने लगे तो एक साहब आए, एंटर हुए रेस्टोरेंट में, वेटर को बताया, वो भाई हमारे लिए बिरयानी लेके आओ, लेकिन उसमें चावल नहीं होने चाहिए। अब वेटर कहने लगा सर बिरयानी में चावल होता है? नहीं नहीं, हमको बिरयानी चाहिए लेकिन उसमें चावल नहीं चाहिए। हम लोग भी सारे वो जो बैठे हुए थे देखने शुरू कर दिया, हंसी भी आई कि साहब एक वो ज़बरदस्ती उसको कह रहे हैं कि हमें बिरयानी चाहिए और उसमें चावल नहीं चाहिए। खैर वहाँ पे खान साहब और बैठा था, वो यंग लड़का, वो कि उसने पश्तो में उनको समझाया कि क्या चाहिए आपको, तो वो पश्तो में उसने कहा कि बिरयानी चाहिए हमें, राइस दो। तो उसने भी, वो भी हंसने लगा, लेकिन बताया कि बिरयानी के जो होती है उसमें चावल होते हैं। तो फिर पूछा अच्छा आपको खाली चिकन चाहिए? कहता हाँ। तो उसने कहा कि वो चिकन जो होती है उसको चिकन कढ़ाई बोलते हैं। कहता यार वही हमारे लिए वही लेके आओ। तो बाज़ दफ़ा क्योंकि ज़्यादा पेशावर में गोश्त ही खाया जाता है, बिरयानी वगैरह ये पंजाब या के इलाकों की डिशेस हैं, तो बहुत सादा और मासूम लोग होते हैं। इन्होंने कहा कि जी वो जो चिकन कढ़ाई है वो भी बिरयानी है, उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए लेके आओ। तो बहरहाल आपने मेरे ख्याल से काफ़ी ये लोग ये लाइव एक तरह के इंस्टेंट
इंसिडेंट्स होते हैं कि नाज़रीन, आजकल हमारे घर में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है मेरा और जाकिर साहब का। झगड़ा इस बात है कि इमरान खान मुझे बहुत पसंद है और मैं उसको बहुत फेवर करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और अल्लामा जो ये जो है अल्लामा ताहिर उल कादरी जो है वो भी मेरे बड़े पसंदीदा जो है शख्सियत है। तो होता ये है कि मैं उनको देखती हूँ, ये नवाज शरीफ के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इनकी ज़रा ज़ाती दोस्ती भी है शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, तो हमारा आपस में काफ़ी एक झगड़ा सा जल रहा होता है। तो मैं वो लगाती हूँ। एक दिन इन्होंने मुझे बड़ा तंग आके डांटा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि तुम इमरान खान को इतना पसंद करती हो। मैंने इनको कहा मैं इमरान खान को इसलिए इतना पसंद करती हूँ कि उसकी शक्ल आपसे बहुत मिलती है। इसकी तायद मेरी एक दो दोस्तों ने भी की, मेरे घर वालों ने भी की। इनका थोड़ा सा स्टाइल, थोड़ी सी संजीदगी उनसे मिलती है। उसके बाद थोड़ा लड़ाई झगड़े में कमी हुई है कि जब से मैंने इनको कहा कि चूंकि आपसे शक्ल मिलती है इसलिए मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। तो बहरहाल आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात कर लें। इसका मतलब है कि मुझे भी एक्सक्यूज़ मिल गई, अगर कोई अच्छी लड़की नज़र आई तो मैं कहूँगा जी ये तो आप जैसी लगती है इसलिए मैं इसका देखता। तो नहीं लाकी साहब, सब भाई हैं आपको छोड़ के, सारे मुसलमान जितने भी मुसलमान हैं सब भाई हैं, सिर्फ आपको छोड़ के। तो खैर मैं तो ये नहीं कह सकता जो आप कह रही हैं। आपके लिए भी यही कुछ ही है। अभी किसी मौलवी साहब ने उठ के फतवा दे देना आपके ऊपर। जी तो नाज़रीन, मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि आजकल पाकिस्तान के हालात कुछ इतने गंभीर और इतने रंजीदा और इतने मतलब गड़बड़ेशन चल रही है, तो अक्सर घरों में दरूद तंजीना पढ़ा जा रहा है। मेरी दोस्त हैं, उन्होंने दरूद तंजीना करवाया, एक और ने करवाया, और दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की में जो इस वक्त ज़मीनी और आसमानी आफात हैं उससे महफूज रखे हमारे पाकिस्तानियों को। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो गड़बड़ेशन चल रही है, जो भी हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी गरीब आवाम के लिए राइट बंदा है उसको बरसर इक़्तिदार रहे और मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए। हम पॉलिटिक्स पे तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दुआ तो कर सकते हैं ना, क्योंकि ये प्रोग्राम तो शादियों का है, इसमें हम शादियाँ करवाते हैं, खुशी खुशी की बातें करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने मुझे ताना भी ये दिया था कि वो हमारे चचा ही हैं जी, कॉल ले ले जी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ताने बाद में सुनेंगे जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो नहीं पहले बात नहीं करें, क्या हो गया जी? ड्रॉप्स की कॉल्स बहुत ड्रॉप हो रही है भाई, क्या बात है जी? तो इन्होंने मुझे ताना दिया कि वो उनकी 10 शादी थी, तो मुझे कहने लगी थी देखें आपसे तो आपके चचा ही अच्छे हैं जिनकी 3री शादी हो रही है। लेकिन इनके चचा का हाजमा बड़ा तेज है, वो 2 खा चुके हैं, मैं जिंदा हूँ। हाँ जी, लेकिन मैंने कहा जी आप सीट तो छोड़ें, सीट छोड़ के देखें फिर हम क्या करते हैं। कॉल ले ले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक कॉल में कोई प्रॉब्लम हो रही है। कॉल बहुत जल्दी ड्रॉप। हेलो वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जी, मेरा नाम है समर अहमद। जी जी जी, मैं इधर लंदन में रहता हूँ जी, और शादी करनी थी। आपकी एज कितनी है, एजुकेशन और स्टेटस क्या है? जी मेरी एज है 30 जी, और पाकिस्तान में गुजरात का हूँ जी, और ज़ात मेरी है वड़ैच। वड़ैच। और स्टेटस क्या है यूके में आपके? जी मेरे पास वीज़ा है 5 साल का। ठीक है। वर्क परमानेंट जस्ट। ओके, तो ठीक है, आप ऐसे कीजिएगा। मैं एक्चुअली फालिया में मेरी छोटी सी कारोबार है, मैं फालिया को मैं काफ़ी अर्सा वहाँ पे रहा हूँ। गुजरात आप मेरे पड़ोसी हुए। तो अभी ये नंबर जो आपको रजिस्ट्रेशन कॉल नंबर आ रहा है इसके ऊपर कॉल करें। अभी ये कॉल ख़त्म होने के बाद तो वहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर छोड़ दें और वहाँ पे तंजीला आपसे बात करेगी, वो आपको सारा तरीक़ाकार समझा देगी कि आपने किस तरह रजिस्टर्ड होना है, और फिर इंशाल्लाह आपकी शादी हम ज़रूर करवाएंगे। नंबर नोट कर लें जो इस वक्त आ रहा है, उसके अलावा हमारा ईमेल एड्रेस भी आएगा। आप कहते हैं सीट छोड़ दें, हाय हाय, किस जालिम का दिल करता है कि सीट छोड़े? सीट छोड़ने का सीट तो छोड़ने को वाकई किसी, अब सीट छूटेगी ना इनकी ख्वाहिश पूरी होगी। ये तो चचा ही इनके लकी है माशाल्लाह, जो कि उनकी बेगमात खुद ब खुद अप अबव द वर्ल्ड सो हाई चली गई। हम सीट छोड़ने वालों में से नहीं है जी। कॉल लेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, आप बात करें।
जी बिल्कुल। खैर अल्लाह ना करे आप कायम दायम रहें, सिर्फ इजाज़त दे दें। नाज़रीन ये पता नहीं किस दिल से कहा इन्होंने। मैं वैसे हैरान हूँ, 16 साल लेकिन की, इजाज़त तो दे सकते हैं। 20 साल की लड़की जब अल्लाह ना करे विडो हो जाती है, किसी हादसे में उसके खामद की डेथ हो जाती है, तो वो रो रो के अपनी पूरी जवानी बेवगी में कटा देगी। 70 साल का बूढ़ा जो इनके चचा हैं, उनकी सेकंड वाइफ की डेथ हुई, और हैरानगी की बात है कि उन्होंने फौरी तौर पे 3-4 महीने के अंदर उसी की अपनी बीवी की भांजी के साथ शादी कर ली। हम लोग बकायदा हैरान हो गए कि ये क्या था। दैट्स द डिफरेंस। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं आपसे एक बात पूछनी है। मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। जी जी हाँ बोले। तो आपके पास लड़के लड़के के किस टाइप के हैं, कितनी एज के हैं, कितनी एजुकेशन में हैं? जी मैं बता देती हूँ। हमारे पास स्टार्टिंग एज बच्चियों की 18 से लेके तकरीबन 50, 40, 45 साल तक भी कुंवारी बच्चियां हैं, 47 तक भी हैं। इसके अलावा हमारे पास डिवोर्स्ड बच्चियां बहुत ज़्यादा हैं, डिवोर्स्ड लड़के बहुत ज़्यादा हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मुसलमानों के भी हैं, सिखों के भी हैं, हिंदुओं के भी, गुजराती भी। दुख की बात यह है कि डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हाई है, जिसमें बगैर बच्चों के भी हैं। बच्चों, ये लड़के और लड़की दोनों बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बिजनेसमैन भी हैं जैसे मैंने आपको बताया है। इसके अलावा कम पढ़े लिखे भी हैं, हर किस्म। जी जी एक छोटी सी प्लीज मेरा आंसर देना। दूसरा, डिवोर्स होया होवे लड़के दा या ना होया होवे, पर पता नहीं, पर वो थोड़ा डिग्री वाला जो वेल एजुकेटेड जो टॉल गाई है आपके पास? हाँ जी, डिग्री वाले वेल एजुकेटेड बहुत ने साडे कोल। जेडे बच्चे इत्थे पैदा होए ने, तुहानू पता है कि जेडे साडी इंग्लैंड में वो सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे ने, और उन्हां कोल डिग्रियां भी ने, आईटी डिग्रियां ने उन्हां कोल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पिछले हफ्ते एक हेस तो रिश्ता आया सी उस बच्चे दा, फॉर उन्हां दे मां बाप नू पिछले संडे मिले सन। थोड़ा लंबा मुंडा है, 6 फुट 6 फुट माशाल्लाह। आजकल सारे बच्चे तकरीबन 6 भी ने, 6 तो उत्ते भी ने, 6 तो थल्ले भी ने। ਤੇ ਉਹ ਕਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਐਜੂਕੇਟਡ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਨੰਬਰ। ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਆ ਤਾਂ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 3 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਵੀਕ ਬਾਅਦ। ਓਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਂਗ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡਰਦੇ ਆ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, 3 ਵੀਕ ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ